महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से बहुत बड़ी खबर है। मुंबई में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। पहले यूबीटी के सांसदों से सीक्रेट मुलाकात हुई, तो फिर उसके बाद अचानक से दिल्ली रवाना हो गए एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे के सांसदों का एग्जिट प्लान तैयार हो गया है? क्या है पूरा मामला? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के लिए हालात बहुत ज्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। अब इधर इस बीच यूबीटी के सांसदों के साथ एक के बाद एक एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की है। पहले संजय जाधव यहाँ पर बीच में साथ नजर आ रहे थे, उसके बाद संजय दीना पाटिल भी एकनाथ शिंदे के साथ में नजर आए। दोनों एक गाड़ी में देखे। उसके बाद नागेश पाटिल, जी हाँ, नागेश पाटिल भी यहाँ पर साथ में नजर आए, मीटिंग करने गए और यहाँ तक कहा कि वो अपने इलाके के कामों के लिए गए थे। लेकिन अब इधर इसके बाद राजा भाऊ जो सांसद हैं, उन्होंने मुलाकात की है। तो अब हलचल बढ़ गई है, क्योंकि उसके तुरंत बाद एकनाथ शिंदे दिल्ली रवाना हो गए। हालांकि हर बार वो अपने निजी विमान से ही दिल्ली जाते थे, लेकिन इस बार दिल्ली जाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट पकड़ी है, क्योंकि पीएम मोदी की अपील है। अब खबर यह है कि दिल्ली में एकनाथ शिंदे अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, और अमित शाह की हरी झंडी मिली तो एकनाथ शिंदे वो कर सकते हैं जो वो कई महीनों से चाहते हैं, कई साल से चाह रहे हैं। यहाँ तक कि 2024 इलेक्शन के तुरंत बाद भी एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वो सांसदों को अपने पाले में ला सकते हैं और बहुत जल्द ला सकते हैं। हालांकि तब बीजेपी नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं था और लगातार इसके बाद कोशिशें करते रहे एकनाथ शिंदे, उनके साथ मुलाकातें होती रही और अंत में अब इधर खबर ये है कि अब एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से यूबीटी के सांसदों को अपने पाले में कर लेंगे। हालांकि ऑफिशियली जो बताया गया उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे यहाँ शहरी विकास मंत्रालय के कामों के लिए गए हैं। शहरी विकास मंत्रालय जो उनके पास है उसमें फंड के लिए गए हैं। तो खबर अंदर खाने की लेकिन ये है कि ये एक बहाना है, ये सिर्फ एक मीटिंग्स होंगी, कुछ जरूर होंगी, लेकिन असली बात जो है, असली कहानी जो है वो अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह से मुलाकात के बाद ही तय हो पाएगा कि यूबीटी के सांसदों को अपने पाले में लाना है, नहीं लाना है, और लाना है तो कितने सांसदों को लाना है, कब लाना है और किस पार्टी में लाना। जी हाँ, सवाल ये भी बड़ा है कि किस पार्टी में लोग आएंगे। क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जाएंगे या फिर बीजेपी में जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी करीब करीब हर राज्य में अपना विस्तार कर रही है, उसके मुताबिक ये भी खबरें बीच में आई थी कि बीजेपी चाहती है कि एकनाथ शिंदे जो सांसद अपने यहाँ लेकर आ रहे हैं तो उन्हें वहाँ नहीं बल्कि बीजेपी में एकोमोडेट किया जाएगा। तो कई तरह की बातें हैं, लेकिन हाँ, बड़ी खबर यही है कि उद्धव ठाकरे के सांसदों में भगदड़ है। उद्धव ठाकरे के सांसदों का जो एग्जिट प्लान है वो तैयार हो गया है, और इसी एग्जिट प्लान के बाद अब यहाँ पर तय किया जाएगा कि नागेश पाटिल, संजय दीना पाटिल, संजय जाधव, राजा भाऊ, ये सारे लोग एक साथ किस तरीके से आएंगे, क्योंकि इनके नाम लगातार चर्चाओं में। हालांकि हम ये दावा नहीं करते हैं कि ये लोग चले ही जाएंगे, लेकिन हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स में इनके नाम लगातार आ रहे हैं, इनके नामों के दावे हो रहे हैं कि ये एकनाथ शिंदे ग्रुप में जा सकते हैं। उनसे मुलाकातों का दौर जारी है। तो कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि अगले कुछ दिन में दिल्ली में क्या होता है, मुलाकातों में क्या होता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के साथ अब मुश्किल है एक दिन की नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ती जा रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। और अब इधर 3 सांसद जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के हैं वो एक तरफा सीधे शिंदे कैंप में जाने को तैयार दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद नागेश पाटिल अष्टीकर जो कि हिंगोली से आते हैं, तो वो सीधे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे। और खबर यह है कि सोमवार को इस मुलाकात के बाद बहुत ज्यादा हलचल बढ़ गई है। हालांकि साफ कारण तो भी पता नहीं चला, लेकिन जो बाहर बताया गया वो यही है कि हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल अपने इलाके में काम करवाने के लिए वहां गए थे, अपने इलाके में विकास कार्यों को लेकर गए थे। लेकिन अंदर की खबर ये है कि एकनाथ शिंदे के साथ कई शिवसेना के एमपी, शिवसेना यूबीटी के एमपी यहाँ पर बिल्कुल टच में है, लगातार संपर्क में है, और उनसे उद्धव ठाकरे की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें एक नाम अकेले नागेश पाटिल का नहीं है, बल्कि नाम दूसरा है संजय दीना पाटिल का, जो कि लगातार एकनाथ शिंदे के टच में है। तो वहीं तीसरा नाम है परभणी के संजय जाधव का, वो भी लगातार शिंदे गुट में है, और संजय जाधव तो खुली बगावत भी कर चुके हैं। और अब इधर नागेश पाटिल अष्टीकर ने जो मीटिंग की है उसके बाद तो अंदर खाने हलचल मच गई। खबरें ये कि तीनों ही सांसद अब एक भी दिन उद्धव ठाकरे की पार्टी में रहना नहीं चाहते हैं। तीनों ने साफ साफ कह दिया कि वो ठाकरे की पार्टी में नहीं रहेंगे, ठाकरे के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि बीच में खबरें आई थी कि शिंदे गुट एक्टिव
एक्टिव है और सभी सांसदों को अपने यहाँ मिलाने के लिए जुटा हुआ है, लेकिन बीजेपी हाईकमांड ने उन्हें रोक दिया था। और अब खबर यह आ रही है कि बीजेपी हाईकमांड के आदेश के बाद भी एकनाथ शिंदे लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं और खुद ठाकरे के सांसद, जी हाँ, उनकी तरफ से ये पैरवी हो रही है, उनकी तरफ से कोशिश हो रही है कि वो खुद भी चले जाएं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के सांसदों का अब ठाकरे पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए अब खुलेआम साफ साफ कह दिया कि अब हम एक भी दिन यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। हालांकि अंदर की खबर यह है कि जून का महीना आखिरी हो सकता है, जून के महीने में एक बड़ी संख्या में सांसदों को एक साथ लाया जाएगा, क्योंकि 3 सांसद अगर जाते हैं तो उनकी संसद सदस्यता पर भी मुश्किल आ सकती है। तो इसीलिए खबर यह है कि जो उद्धव ठाकरे के सांसद हैं उसमें 2/3 से ज्यादा एक साथ एक झटके में शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे और उसके बाद आगे की तारीखें, आगे की बातें तय होंगी। हालांकि विधायक भी कई लाइन में है, यहाँ कई विधायक भी उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर जाने के तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ इधर इस बीच 3 सांसद संजय जाधव, संजय दीना पाटिल और नागेश पाटिल, इन तीनों ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि अब हम उद्धव ठाकरे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। भले ही शिंदे की पार्टी में अभी नहीं गए, लेकिन ये भी ऐलान कर दिया कि वो ठाकरे के साथ तो बिल्कुल न अभी है न आगे रहेंगे। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो राज ठाकरे को हाल ही में कोर्ट में पेश होना पड़ा था उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट के मामले में, लेकिन राज ठाकरे है कि सुधरने का, संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब इस बीच राज ठाकरे ने बयान दिया था कि ऑटो वालों को इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है, और यही नहीं, उत्तर भारतीयों के खिलाफ फिर से वो जहर उगल रहे हैं। अब ये ठीक है कि वो मराठी मानुष की बात कर रहे हैं, लेकिन मराठी मानुष के लिए आखिर राज ठाकरे ने किया ही क्या है? तो सवाल यही खड़ा हो रहा है पब्लिक के बीच में भी। लेकिन अब अंदर की खबर, बड़ी खबर यह है कि 1 जून से राज ठाकरे एक बार फिर सड़क पर उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं। राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे के साथ मिलकर प्लान बनाया है कि पार्टी को रिवाइव करना है तो फिर से वही कोर मराठी मुद्दा पकड़ना होगा, उत्तर भारतीयों के खिलाफ फिर से आग उगलनी होगी, जहर उगलना होगा और उसके बाद ही खुद को तैयार किया जा सकता है। और इसके लिए 1 जून से पूरी प्लानिंग हो गई है, अंदर खाने पूरी मीटिंग हो चुकी है और राज ठाकरे ने इसका पूरा जिम्मा अपने बेटे अमित ठाकरे को दिया है। और अमित ठाकरे भी अपने पिता की नक्शे कदम पर चलते हुए, अपने पिता के फुटप्रिंट्स पर चलते हुए बिल्कुल हूबहू वही करने की तैयारी में है जो आज से करीब 16-17 साल पहले राज ठाकरे ने किया था। और जब महाराष्ट्र में बवाल हुआ था, मुंबई का नाम बदनाम हुआ था, मुंबई में लोग आने से डरने लगे थे, मुंबई में काम करने से डरने लगे थे, मुंबई की फैक्ट्रियों में लोग नहीं मिल रहे थे, मुंबई की सड़कों पर लोग नहीं मिल रहे थे, ऑटो टैक्सी तक चलना मुश्किल हो गई थी। तो राज ठाकरे अब क्या उसी अंदाज में मुंबई को फिर से बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं? हालांकि अंदर की खबर, सूत्रों की खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में किसी को भी कानून हाथ में लेने की परमिशन नहीं मिलेगी और किसी को भी अगर ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसकी जगह सीधे जेल में होगी। और ये सीधा अल्टीमेटम न सिर्फ राज ठाकरे के लिए भी है बल्कि अमित ठाकरे के लिए भी है। और दोनों को, अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो दोनों को सीधे उठाकर जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने सख्ती दिखाई तो सीधे एक्शन इन दोनों पर ही होगा, क्योंकि फडणवीस ने साफ कहा है कि निचले लेवल के कार्यकर्ता को हम परेशान नहीं करेंगे, हम सीधे मास्टरमाइंड को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर दिमाग और प्लान इन दोनों का ही है, पिता पुत्र का ही है। तो अब देखना ये होगा कि 1 जून से क्या राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में, मुंबई में क्या फिर से सड़कों पर उतरती है, क्या फिर से वही तांडव मचाती है, और तांडव मचाती है तो फिर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री फडणवीस की सरकार उस पर क्या करती है, ये देखना बाकी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।